अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। शरीफ बरदरान की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा, नवाज शरीफ अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में भी इश्तिहारी करार। शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज की पेरोल पर रिहाई में एक रोज़ा तोसी। हुकूमत ने इसहाक डार का इंटरव्यू मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ करार दिया और इसहाक डार कहते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ एक जायदाद है जो कि हुकूमत ने छीन ली। मुल्तान के बाद पीडीएम की लाहौर में पावर शो की तैयारियां, क्या पीडीएम बयानिया वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजने में कामयाब होगा? पीडीएम के जलसे और हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी? वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी पर अल्लाह का अजाब है और इस अजाब की वजह से वो आज रुस्वा हो रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर, एहतियात ज़रूरी है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर बहुत शिद्दत से जारी है। केसेस हम देख रहे हैं, इजाफा हो रहा है इसमें। हम सब ने और सूबाई हुकूमतों ने, वफाकी हुकूमत ने एहतियात का कहा है। हमने और आपने मिलकर एहतियात करनी है अपने प्यारों के लिए। और आज हम बात करेंगे ख़ास तौर पे इसहाक डार साहब के इंटरव्यू के बाद की जो सूरत हाल है। पीडीएम इत्तेहाद को भी इसका बड़ा धचका लगा और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज़ के पास अब इस इंटरव्यू के बाद जस्टिफिकेशन बाकी नहीं रही। हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब। आप माहिर कानून हैं और सियासी अमूर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब राना गुलजार ताज साहब। आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने भी प्रोग्राम में वक्त दिया। अब से थोड़ी देर बाद फ़िज़ा ज़ीशान साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है, वो भी हमें ज्वाइन करेंगी। बैरिस्टर साहब, ख़ास तौर पे चूँकि आप कानून को समझते भी हैं, फिर मफरूर थे इसहाक डार साहब और ओपोजिशन भी और इवन पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हैं वो भी और सीनियर सियासतदान हैं वो भी ये कह रहे हैं कि शायद इसहाक डार का ये इंटरव्यू उनकी सियासी खुदकुशी साबित हो चुका है। होगा नहीं, हो चुका है। आप इस इंटरव्यू को किस तरह देखते हैं? फिर हम उसमें जो कंटेंट डिस्कस हुआ उसकी तरफ भी आएंगे। सर बिल्कुल, जहाँ तक लीगल केस का ताल्लुक है वो तो इसहाक डार साहब कोर्ट ऑफ लॉ के सामने आए ही कभी नहीं जी। आई रिमेंबर कि जिस वक्त इनका नोटिस हुआ था सुप्रीम कोर्ट का और पनामा की पूरी कार्रवाई चल रही थी तो बहुत बड़े बड़े जो है वो पैकेजेस साथ लेके आए थे जिसके ऊपर लिखा हुआ था इसहाक डार टैक्स रिटर्न्स। तो वही उन्होंने कहा शायद यही गिमिक्स कैमरास के सामने इस इंटरव्यू में भी चलेगी। ठीक है। तो जहाँ लीगली तो वो पहले ही हार चुके थे, लीगली तो कोई जवाब था नहीं, कोर्ट ऑफ लॉ में खड़े हो नहीं सकते थे। सही। और खरा उन्होंने पसंद भी नहीं किया, पाकिस्तान की अदालतों को इज्जत भी नहीं दी। सही। अब आपकी बात से मैं 100% मुतफिक हूँ। जिस तरह से एम्बेरस हुए हार्ड टॉक के प्रोग्राम के अंदर जी। जिस तरह से उनको सवालात के जवाब देने नहीं आए और एक रिपीट हो गया उसी का कि मेरी दुनिया भर में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ सियासी खुदकुशी है और ना सिर्फ सियासी खुदकुशी है बल्कि आने वाले वक्तों के लिए इनकी फेस सेविंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि देखें, सबसे पहले इन्होंने नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ अपना 164 का स्टेटमेंट एक मजिस्ट्रेट के सामने जमा कराया था। सही। खुदेबा के मैटर बिल्कुल ऐसे ही। और इन्होंने पूरा मलबा अपने पार्टी कायद के ऊपर डाल दिया था उस वक्त पार्शियल रिलीफ लेने के लिए। वो अगर नवाज शरीफ साहब ने सब्सिक्वेंटली, क्योंकि उनके समधी भी हैं, अगर सब्सिक्वेंटली उस बात पे माफ़ कर भी दिया होगा, मैं नहीं समझता कि ये जो एक फुलिश हरकत की कि एक हार्ड टॉक जैसे प्रोग्राम में अनप्रिपेयर्ड जाके बैठ गए, जवाब कोई था नहीं और बल्कि ये कह दिया कि नैब की कस्टडी में डजन्स ऑफ पीपल हैव बीन किल्ड, यानी यहाँ पे 12 लोग मार दिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर किसी और इदारे की बात करते तो मे भी इसको मान लिया जाता। नैब में तो ऐसा कोई केस नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह के उन्होंने इंटरनेशनल फोरम पे, जो कि हुकूमती मौक़िफ़ भी यही है कि ये पाकिस्तान दुश्मनी वो करार दे रहे हैं इस बयान को, और इसमें कोई शक नहीं कि वो इंटरव्यू लेने वाला एंकर ये कह रहा है कि आप कैसे ये कह सकते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान में तो आपको पता नहीं कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से क्या क्या वायलेशन होती है। क्यों हम अपने ज़ाती मफादात के लिए और फिर जब हम हल्फ लेते हैं तो हम कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान की वफादारी करेंगे, और जब जैसे ही आप यहाँ से फ्लाई करते हैं तो आप भूल जाते हैं कि इस पाकिस्तान ने आपको जो इज़्ज़त दी थी, जो नाम दिया था, जो पैसा दिया था, उसको आप भूल गए और उस सब पैसे को बचाने के लिए आप मुल्क दुश्मन जो एजेंडा है उसको टो कर रहे हैं। और बल्कि सर इस चीज़ का तो ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए था कि आप एक फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। बिल्कुल। और जो इस वक्त सूरत हाल दुनिया में चल रही है
आपके जो बयानिया होगा एज एन एक्स फाइनेंस मिनिस्टर वो दुनिया में उछाला जाएगा। ये तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि वो सामने जो एंकर बैठा हुआ था वो प्रिपेयर्ड था, अपने सवालात तैयार करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बैठा हुआ था। वरना अगर फाइनेंस मिनिस्टर कहता है कि यहाँ के इंस्टीट्यूशंस ने 12 लोग मार दिए, या वो ये कहता है कि यहाँ की अदालतों में इंसाफ नहीं है, या वो ये कहता है कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स मौजूद ही नहीं है, तो ये 2018 के बाद ही ह्यूमन राइट्स डिटेरोरेट हुए हैं। सही, यानी उससे पहले इनको, हाँ, ह्यूमन राइट्स सारे के सारे इनको बाद में याद आए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राना गुलजार साहब, वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब गो के आपकी पार्टी पे, आपकी लीडरशिप पे तनकीद करते हैं, और आज तो उन्होंने कहा कि आप के जो इश्यूज़ हैं और ये जो केसेस हैं ये हमारा कोई इंतकाम नहीं ले रहे, हम सियासी इंतकाम नहीं है, और ये एहतसाब है। दूसरा ये कि ये अल्लाह का अज़ाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सफ़ीर भाई, आपने बुलाया। मोहतरम वज़ीर आज़म जो हैं वो काफ़ी बेहतर अच्छे इंसान हैं, और माशाल्लाह वो बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, और आज से नहीं कर रहे हैं, एक दिहाई से वो अच्छी गुफ्तगू और अच्छी बातें करके कौम को गुमराह कर रहे हैं। और उनके बड़े अच्छे डायलॉग हैं, डायलॉग फिल्मों में अच्छे चलते हैं, सियासत में या ऐवानों में बैठकर नहीं चलते। देखिए, आपको एहतसाब से किसी ने मना नहीं किया, आप एहतसाब करें, और एहतसाब होना चाहिए, और एहतसाब बिल्कुल होना चाहिए, और ईमानदारी पर मबनी होना चाहिए। सही, हमें इस चीज़ पे एतराज़ थोड़ी है। तो अभी क्या ईमानदारी से नहीं हो रहा? सुन लीजिए सर, मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए जनाब। एहतसाब के लिए बिल्कुल मना नहीं है, एहतसाब बिल्कुल शुरू करें, और डाकुओं लुटेरों का बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए, 110% होना चाहिए। आप शुरू करें, क्यों शुरू नहीं कर रहे? आपकी सफ़ों में डाकू बैठे ना, आप कीजिए ना। जहांगीर तरीन को आपने अरबों रुपए की सब्सिडी दी, आपने मोने सलाही को अरबों रुपए की सब्सिडी दी, आपने खुसरो बख्तियार को अरबों रुपए की सब्सिडी दी, आपने अलीम खान केस को जो है रुकवा दिया, उसको फिर मिनिस्ट्री दे दी, आपने अरबों रुपए की गाड़ियां खरीद ली ब्रेक प्रूफ, जो जुल्फी बुखारी और फैसल वाडा और लोगों में आपने तकसीम कर दी। सही, जनाबे वाला मालम जब्बा केस आपने वाइंड अप कर दिया, आपने नेब का निज़ाम ही ख़त्म कर दिया खैबर पख्तूनख्वा से। सही, बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए, किसने मना किया है? एहतसाब शुरू तो कीजिए। इसको तो हम बदनीयती करार देंगे, इसको तो हम इंतकाम करार देंगे कि एक तरफा जो आप एहतसाब की लहर और आवाज़ दौड़ा रहे हैं, ये एहतसाब नहीं होता जनाब। एहतसाब तो इसको कहते हैं कि बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए। देखें जनाब, ये मेरे लोग हैं, एक उन्होंने इश्तिहार दिया, पब्लिश कर दिया कि जी ये हमारे लोगों ने चोरी की है, जी ये चोर है। कार्रवाई तो नहीं की ना, तो कार्रवाई भी तो इससे पहले तो कोई चोर भी नहीं कहता था, अब चलो कम से कम आगाज तो हुआ। दूसरी बात राना साहब, सुप्रीम कोर्ट के कल के रिमार्क्स शायद आपने नहीं पढ़े, और उन्होंने कहा कि जहां बिलियन ट्री मंसूबे में घपले हुए हैं या उसका रिकॉर्ड उन्होंने तलब किया जा रहा है, उसके बाद ही वो फैसला करेंगे ऑफिशियली कि क्या घपले हुए या नहीं हुए। लेकिन यहाँ उन्होंने कहा कि सिंध में जो दरख्त लगाना तो दूर की बात है, यहाँ तो दरख्त जो लगे हुए थे, जंगल जो बने हुए थे, उनको भी काट दिया गया डाकू पकड़ने के नाम पे। और दूसरा, सिंध हुकूमत डाकू क्या पकड़ेगी? सुप्रीम कोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा, डाकू क्या पकड़ेगी? उससे तो एक तितली नहीं पकड़ी जाती। देखिए, तो अब ये इसमें तो इमरान खान का कोई किरदार नहीं है ना। देखिए, अदालत आलिया जो कुछ फरमा रही हैं उनका हुक्म है पर आंखों पर, लेकिन हमारी गुजारिश है अदालत आलिया से कि उसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, हर चीज़ पर ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए, और हुकूमत सिंध को भी ये सोचना होगा अगर कहीं खामी है तो उसे दूर करना होगा। सही, तो अदालत बिल्कुल, ये देखिए, मैं फिर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अदालत हमारा एक इदारा है, फ़ौज एक इदारा है, हर पाकिस्तान में तमाम इदारे हैं। इदारों को अपनी हुदूद में, अपनी जुडिक्शन में रह के काम करना चाहिए। और हम लोग उंगलियां उठाते हैं, किसी भी इदारे पे हम उंगलियां उठाते हैं, वैसे हमें नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि इदारे तो एडमिनिस्ट्रेशन पावर के मातहत हैं। जब हमारे लेकिन ईंट से ईंट बजा देंगे और चेयरमैन नैब की क्या मजाल, तो ये इमरान खान की तकरीरें नहीं है राना साहब। तो फिर आप भी तो इसी स्टेज से आप भी तकरीरें करते थे, आज वो अगर कह रहे हैं तो फिर आपको बुरा भी लग रहा है? नहीं, हमें बुरा नहीं लग रहा। देखिए, अगर किसी ने ये लफ्ज़ कहा उसका जवाब तो वो देंगे, और तो पार्टी है ना आपकी, पार्टी है उसका, बिल्कुल हमारी पार्टी है, हमारे लीडर हैं, और उसका जिस कॉन्सेप्ट में उन्होंने बात की है उसका वो बिल्कुल वो उन्होंने जवाब भी दिया है और जवाब देंगे भी।
मैं जहां तक बात समझता हूं, वही चेयरमैन नैब है जो आपके आप वो चेयरमैन जब जी चेयरमैन नैब से तो हमें इख्तलाफ नहीं है ना, हमें तो इख्तलाफ इस बात पर है कि आप इंसाफ ईमानदारी से करें ना। तो ये नैब कर रही है ना, नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसका क्या ताल्लुक इमरान खान की हुकूमत से? अगर इंडिपेंडेंट होता जी, नैब अगर एक तरफा कार्रवाई कर रहा है तो इंडिपेंडेंट तो उसने अपना अखलाकी जवाब खो दिया। अच्छा। दूसरी बात, पेशावर के अंदर एहतसाब ब्यूरो क्यों बंद कर दिया, क्यों बंद किया गया? क्या वहां सब करप्शन खत्म होगी? वहां बड़े ईमानदार लोग हैं, क्यों बंद किया? ये बदनीयती ने तो क्या है जनाब? अकाउंटेबिलिटी तो ये होती है कि देखिए हमारे ये लोग हैं, हमारी सफों में बैठे हुए हैं, इनके ऊपर ये इल्जाम है, हमने एहतसाब यहाँ से शुरू कर दिया। इस पे एहतसाब पे पूछेंगे पीटीआई से भी, अभी उनकी नुमाइंदगी इस वक्त नहीं है, लेकिन बैरिस्टर साहब इस वक्त जो ख़ास तौर पे इंतकाम और एहतसाब की बातें हो रही हैं, चेयरमैन नैब पे मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों जमातें मुत्तफिक थी, बल्कि इनका प्रपोज़ल इनका था, पीटीआई ने इसको सेकंड किया था, उन्होंने भी कहा था कि नहीं बड़े अच्छे ईमानदार लोग हैं तो इनको कंटिन्यू करें। अब ये उन्हीं से इनको इख्तलाफ भी है, नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, तो अगर वो कार्रवाई कर रहा है, वो उसने जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हुई, उसमें अलीम क्या नाम था उनका, लाहौर वाले, उनके ख़िलाफ़ भी हुई, अलीम खान के ख़िलाफ़ भी, और यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ या नून लीग के ख़िलाफ़ कोई केस सामने आता तो ये कहते हैं इंतकामी कार्रवाई है। सर ये जो पीडीएम है एक मिक्स अचार जो एक पार्टी है वो, देखिए मैं तो समझता हूँ कि सियासी फ्रंट पे तो वो अपना गेम खेल रहे हैं, अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, पॉलिटिकली भी खेल रहे हैं, कोर्ट्स में अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे। सही। मेरे भाई ने अभी आला अदलिया की बात की, तो अदालत आला की बात की, वहां पे तो रोज के रोज नोटिस हो रहे हैं, या तो अदालत उज़्मा को अब इंटरवीन करना पड़ गया है और वहां से रिमार्क्स आ रहे हैं, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स हैं। ऐसा ही है। और जो फेक बैंक अकाउंट्स केस है, जिसके अंदर असल जो मसला है जरदारी साहब को इस वक्त, वो फेक बैंक अकाउंट्स केस का है, वो सुप्रीम कोर्ट के सू मोटो ऑर्डर के बाद इनिशिएट किया है, अभी तक कोई जवाब नहीं है। गोले गंडे वाले के पास कहां से अरबों रुपए आ गए जी, कोई झाड़ू देने वाले के पास पैसे आ रहे हैं, देखें अरबों रुपए उनके अकाउंट से निकल रहे हैं। और जब मैं एक टीवी शो में उनसे पूछा गया कि ये आपके पैसे, उन्होंने कहा जी सो व्हाट, मेरे पैसे हैं। तो इस तरह से चीजें नहीं चलती। अगर अरबों रुपए आपके पास हैं तो उसका हिसाब किताब एफबीआर को, एसईसीपी को, नैब को देना पड़ेगा। बिल्कुल कानूनी फ्रंट पे भी तो कुछ लेके आए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस पे जब हुकूमत इस पे कोई कार्रवाई करती है, नैब कार्रवाई करती है, तो उस पर ये बुरा मनाते हैं और फिर कहते हैं कि हुकूमत प्रेशर डाल रही है हम पे। दूसरी तरफ इसी बात को लेकर इमरान खान साहब कहते हैं कि जब जैसे ही मैं ये उनके अल्फाज हैं कि जब मैं इनको एहतसाब की तरफ लेके आते हैं तो ये सारे चोर इकट्ठे हो जाते हैं। और अभी भी पीडीएम का जो एजेंडा है वो महंगाई उनका एजेंडा नहीं है। वो ये कहते हैं कि इस वज़ीर-ए-आज़म को घर जाना चाहिए और 2.5 साल में कुछ नहीं कर सके। 2.5 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया तो 30-35 सालों में ये दोनों जमातें जो कि एक जमात 3 दफ़ा और एक 4 दफ़ा वफाक की नुमाइंदगी कर चुकी है, तो उसके बावजूद डिलीवर नहीं कर सके, तो नाकाम तो ये हुए। 2.5 साल के बाद 2.5 साल और गुजरेंगे, 5 साल के बाद हम खान साहब से भी पूछेंगे कि भाई आपने क्या डिलीवर किया, लेकिन 2.5 सालों तक तो मज़ीद इनको जाना चाहिए। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि जो पीटीआई की परफॉर्मेंस है वो बिलो पार है। लोग बड़े मायूस हुए हैं, वादे बहुत बुलंद थे और जब उन वादों को पूरा करने का वक्त आया तो वो उस तरह से उतर नहीं सके, पानी में डूब गए, पानी के जो लहर है उसको बर्दाश्त नहीं कर सके। अलबत्ता पीडीएम का जहाँ तक सवाल है, हिपोक्रेसी से शुरू से मौजूद है। जिस वक्त आपने खुद जिक्र किया ईंट से ईंट बजा दूंगा, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी साहब से मिलने से इनकार कर दिया था, इसलिए ईंट से ईंट बचाने की बात हुई थी। तो ये तमाम जो एक टोला है वो एक अपने मुफादी जाहिर है इंटरेस्ट को देख रहा है। और ये वाहिद हुआ है कि वो जो कहते थे कि तुम काफिर हो, वो भी साथ बैठे हैं आज दोस्त बन के पीडीएम में। और जो दूसरे कहते थे कि तुम इंतहा पसंद हो, वो भी आज साथ बैठे हुए हैं, मिलजुल के बैठे हुए हैं। और एजेंडा सिर्फ ये है कि हुकूमत को गिराना है। और हुकूमत को गिराने के बीच में मैं समझता हूँ जो इदारों के साथ ये लोग कर रहे हैं, इदारे जो हैं उनकी साख को नुकसान ना पहुंचाएं, कोर्ट्स और जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे उनको बीच में ना लेके। बिल्कुल आपका सियासी बयानिया हो सकता है और आपका बयानिया होना भी चाहिए, लेकिन मुल्क दुश्मन बयानिए को हरगिज़ प्रमोट ना करें और ना ही डिस्कस होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है कि पीटीएम के प्लेटफॉर्म से इस तरह की चीज़ें सामने आई। राना साहब, मुल्तान जलसा हो, अब लाहौर जलसा होने जा रहा है। जलसों में SOPs कोरोना के वाले से फॉलो नहीं हो रहे और हो भी नहीं सकते,
हुकूमत आपसे ये कह रही है कि जल्द से कुछ अरसे के लिए 20-25 दिन 1 महीने के लिए मुलतवी कर दें सर। अभी कौन सा आपके जलसों की वजह से हुकूमत घर चली जाएगी या चली गई, तो 20 दिन के बाद दोबारा से शुरू कर दीजिएगा, इसमें क्या इशू है? देखिए, जहाँ तक आपने जलसों की बातें की और SOPs की बात की है, बिल्कुल SOPs जहाँ तक हमसे कोशिश हो सकती है कर रहे हैं और SOPs का ख्याल होना चाहिए। ठीक, बात यह है जलसों की, आपने बहुत अच्छी बात करी है जनाब सफ़ीर साहब। सखर के अंदर अभी जलसा कर गए असद उमर साहब, सबाद दीर, वहाँ भी जलसा मुलतवी हो गया ना, उसके बाद से तो मुलतवी कर दिए ना। जलसे किए ना, अब आपके सामने ही है ना, मुलतवी आप कह रहे हैं ना, हुए जलसे नहीं, जो होने के बाद ही तो मुलतवी हुए ना। उन्होंने उसके बाद जिस दिन उन्होंने ऐलान किया उसके बाद से कोई जलसा नहीं हुआ। जमात इस्लामी ने जलसा किया, ठीक है, जमात कोई कोरोना नहीं फैला। देखिए जनाब, बिल्कुल कोरोना एक बीमारी है, मुबलिक बीमारी है, अल्लाह ताला नहीं तो अच्छा जलसे मुलतवी करने में ये तो बीमारी तो साबित हो गई ना। मैं जो आपसे गुजारिश कर रहा इशू क्या है? मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि हुकूमत डिलीवर करे। हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही। वो अब कोरोना का जो मामला है वो सबसे पहले सिंध हुकूमत ने इसको हाईलाइट किया, अच्छा, और उस पर अमल भी किया और अभी भी कर रहे हैं। अच्छी बात है, लोगों ने अप्रिशिएट किया। लेकिन जनाब, ये उस वक्त यही हुकूमत कहती थी कि ये कोई कोरोना नहीं है, सब बेकार है। लेकिन इस वक्त आप ही कह रहे हैं कि आप ही की हुकूमत ये कह रही है कि इस वक्त सईद गनी साहब यहाँ पे एक स्कूल बंद करवाते हैं और वहाँ मुल्तान जलसे में जाके तकरीर करते हैं और कारकुनों के दरमियान बैठे हुए हैं, कोई SOPs फॉलो नहीं हो रहे हैं, विजुअल्स हमारे पास हैं, तो फिर ये तसाद है ना बात में। सर मैं आपसे फिर वही बात कर रहा हूँ ना। देखिए, हुकूमत जब अपने जलसे कर रही है तो कुछ नहीं है, और जब PDM जलसा कर रही है तो कोरोना है। जनाबे वाला, ये जलसे होंगे ही नहीं। अच्छा, आप आवाम को डिलीवर करें, आप महंगाई के सुनामी को जो है दफन कर दें। ठीक, लेकिन आपका एजेंडा नहीं है ना। आपके एजेंडा यही है। PDM के एजेंडे में आप राना साहब मुझे दिखा दें कि कहाँ लिखा हुआ है कि आप महंगाई के खिलाफ बाहर निकले हुए हैं। बस मुझे वो लाइन बता दें, महंगाई वो लाइन बता दें, हम सारी बातें कबूल कर लेंगे। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का मकसद यही है। एहतसाब से किसी ने मना नहीं किया। इमरान खान साहब, मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ आपसे कि वो झूठ का सहारा ले रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश ये करता चलूं कि खान साहब जो इतनी बातें कर रहे थे, सर साहब माजरत के साथ, वो झूठ का सहारा ले रहे हैं या नहीं ले रहे, लेकिन आपकी ये PDM मालूम का एजेंडा महंगाई नहीं है। वो सिर्फ वज़ीर आज़म को घर भेजना चाह रहे हैं, हुकूमत को घर भेजना चाह रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ भी लेंगे। शोहरत थेबो साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर रहनुमा हैं, साबिक MP हैं मुस्लिम लीग नवाज़ की। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सबसे पहले इसहाक डार साहब ने जो इंटरव्यू दिया, और इस इंटरव्यू के बाद आपकी जो पार्टी का बयानिया था, और हुकूमत ये कह रही है कि ये इंटरव्यू मुल्क दुश्मन करार दिया है उन्होंने, कि ये कंटेंट जो इंटरनेशनली उन्होंने इल्ज़ाम लगाए और उस पर उनको जग हसाई भी हुई, लेकिन पाकिस्तान का इमेज ख़राब हुआ। आप क्या कहेंगे इस पर? मेहरबानी, सबसे पहले तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। पहली बात ये मुझे ये बताएं कि ये जो उपरांत बैठा हुआ है न्यायाधीश साहब, उसके अगर बयाने आप देख लें जो उन्होंने हिंदुस्तान में दिए थे, जो उन्होंने अमेरिका में दिए थे, जो उन्होंने अपने किताब में लिखे थे, जो मुख्तलिफ वक्तों पे TV पे और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में किए थे, क्या वो मुल्क दुश्मन नहीं थे? वो इदारे दुश्मन नहीं थे? पहली बात। दूसरी बात ये, शोहरत थेबो साहिबा, मैं इसमें एक चीज़ है, वो उस वक्त उनकी प्राइवेट गुफ्तगू थी, वो इसका हिस्सा नहीं थे। और लीडर बोलता है और सुने, उन्होंने कोई ऑफिस होल्ड नहीं किया हुआ था उस वक्त, वो कोई वज़ीर ख़जाना नहीं थे, तो वो चीज़ें तो मौजूद हैं। आपकी पार्टी के जो बयानात हैं, नवाज शरीफ की जो तकारीर हैं, उसको कहाँ रखें फिर हम? इस वक्त कोई वज़ीर ख़जाना नहीं है। इस वक्त नहीं, जब थे, इस वक्त वो इख्तियारी हैं, इस वक्त तो इख्तियारी हैं। वो कोई इख्तियारी नहीं है। कोर्ट कह रही है थे वो हैं। नवाज शरीफ को पहले भी सजाएं झूठी आई हुई थी, सबको झूठी सजाएं आई हुई थी, वो सबको पता है। इस तरह से तो भुट्टो को भी फांसी मिली हुई थी। इस तरह से तो बहुत सारे बेगुनाहों को ये इस तरह से जो है हुकूमतें भी छीनी गई और शहीद भी किया गया बेनजीर साहबा को। ये क्या है कि एक वजीर आजम, क्या वो सरबराह नहीं होता किसी इदारे का? उसके खिलाफ जब आप बोलते हैं, जब वज़ीर आज़म है तब कोई बयान दे तो तब वो मुल्क के खिलाफ नहीं होता है, बिल्कुल होता है, नहीं होता। जब एक वज़ीर आज़म के खिलाफ जब बोलते हैं, झूठे इल्जाम लगाते हैं, उसको गद्दार कहा जाता है, तो वो मुल्क दुश्मन बयानिया नहीं होता।
अजीब किस्म की आप बात है कि अभी का झूठ बताएं ना, बोलकर- अभी जो हुकूमत कह रही है, आपका बयानिया आज की बात हो रही है, जो प्रीवियस हुआ सो हुआ। आज बताएं, आपको लगता है, और फिर आपके जो पीडीएम के जलसों में आपकी मरियम बीबी जो तकरीर करती हैं, कल की तकरीर उनकी, उसको भी वो उन्होंने, उसमें भी उन्होंने इदारों को हिट किया। आप सियासत पे बात करें ना, आपकी इनकी देखिए, महंगाई पे बात मरियम बीबी करें, ने- आप इनकी बैड गवर्नेंस पे बात करें। मरियम बीबी ने कौन सी गलत बात की थी? उन्होंने कहा था कि ये जो कहते हैं कि भाई बंदा ईमानदार है, भाई आप पूरी लिस्ट तो बताई थी उन्होंने कि ये कुछ हुआ है, फॉरेन फंडिंग है और बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आपकी बहन है जो सिलाई मशीनों से अरबपति हो गई। आप बताएं, ये मरियम बीबी ने कहा कि मुशर्रफ को एक दिन आप जेल में नहीं डाल सकते। एक वजीर आजम को झूठे इल्जाम में, वो बीमार थे जब सारे लोग कह रहे थे, इनके अपने मिनिस्टर कह रहे थे, इनके अपनी जो बिठाई हुई थी इन्होंने बोर्ड, उन्होंने कहा था वो गए हैं तो इनको जो है सर्दी लगी हुई है। लेकिन इस वक्त ये जो हुक्मरान झूठ बोलकर आवाम पे धोखा करके, नौजवान को धोखा देकर, तो अदालतों का सामना क्यों, अदालतों का सामना करें ना, यही अदालतें आपकी बनाई हुई अदालतें हैं, आप आए सामना करें, आपको क्लीन चिट मिल जाएगी, कोई आप पे सवाल नहीं उठाएगा। अदालतों का सामना भी कर रहे हैं, जेल भी काट रहे हैं बेगुनाही में। बेगुनाहों को कितने हमारे गुजरा, कितने हमारे एमएनए, कितने हमारे पार्टी के सरबराह जेलों में पड़े हुए हैं, जेल भुगत रहे हैं और पेशियां भुगत रहे हैं बिला किसी गुनाह से। राणा साहब को किस तरह से जो है वो झूठे केस में फंसाया गया, किस तरह से साद रफीक साहब को झूठे केसों में फंसाया, किस तरह से शहबाज शरीफ, उसका बेटा अभी तक जेलों में पड़े हुए हैं। तो सबूत प्रोवाइड करें, आप जेलों से रिहा हो जाएं, इसमें कौन सा? इनके जो लोटे इनके पास गए हैं जी, वो झूठ के धुले हुए हैं, वो करप्ट नहीं है। इनके पास जो सारे चले गए हैं दूसरी पार्टियों में सौरभ साहब, आप लाइन पे रहिएगा। हमारे साथ स्टूडियो में राना गुलजार साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और बैरिस्टर अली ताहिर साहब हैं, सीनियर तजियाकार हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं। आपने गुफ्तगू सुनी, वो ये कह रही हैं कि चूँकि इसहाक डार साहब थे या इनकी लीडरशिप ने कोई ऐसी बात नहीं की जो मुल्क दुश्मन हो, लेकिन हमें भी पता और इनको भी पता है कि वो कितने सख्त अल्फाज हैं। आप सियासत पे बात करें, आप इमरान खान की बैड गवर्नेंस पे बात करें, उनकी पॉलिसियों पे बात करें, लेकिन आप जो रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं ये नहीं होनी चाहिए। आप किस तरह इस पूरे मामले को देखते हैं, चूँकि लीगली आप आइन को भी समझते हैं और कानून के आप एक्सपर्ट भी हैं, किस तरह देखते हैं इस पूरी? सर 2015 में अगर आप नवाज शरीफ साहब के बयानात देखें तो वो कहते थे सिविल मिलिट्री लीडरशिप एक पेज के ऊपर है। सही। आज वो जलसों में आके, और वैसे उनकी तबीयत ख़राब है लेकिन जलसों में आके गूंजते हैं और धारते हैं और वो कहते हैं जी मुझसे DGISI ने इस्तीफा मांग लिया था। अच्छा। तो या तो वो झूठ था या ये झूठ था। कुछ तो अब वो हर दफ़ा कह देते एवोल्यूशन हो गई जी, वो पहले वाला झूठा था, अब वाला नवाज शरीफ जो है वो सच्चा है। हम इन चीज़ों को कैसे मान लें? देखिए, ख्वाजा साद रफीक का केस सुप्रीम कोर्ट में गया, बेल हुई, मेरिट पे लड़ा, कोर्ट्स के सामने बाहर आए इज्जत के साथ। राना सनाउल्लाह साहब का केस है, लाहौर हाई कोर्ट से बेल लेके बाहर आए, केस अभी चल रहा है लेकिन बेल पे बाहर हैं, यानी जुडिशरी ने ये समझा कि इस केस में कुछ लेकुनाज हैं। इसहाक डार साहब को कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि ये अदालतों में आके पेश नहीं हो सकते, और अगर ये अदालतें या ये कानूनी निज़ाम इतना ही बुरा है कि ये बेगुनाहों को जो है ज्यादती करता है, या जिस तरह इसहाक डार साहब ने इतना बड़ा झूठ बोल दिया बेशर्मी के साथ कि 12 लोग मर गए कस्टडी में, दुनिया में शोर मच जाता। ये तो शुक्र है एंकर ने कन्फ्रंट किया। तो 5 साल जो आप रहे, आप बताएं आपने कौन से अदालतों के रिफॉर्म्स किए? आपने कोई नैब का रिफॉर्म किया? आपने कोई ATA का रिफॉर्म किया? कौन सी लेजिस्लेशन लेके? ठीक है, सौरभ थेपो साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, आपने रिफॉर्म्स नहीं किए। अगर रिफॉर्म्स किए होते तो ये सूरत हाल ना होती। आपके पास 5 साल ये थे, इससे पहले भी सुरखाब के पर लगे हुए थे। मुशर्रफ साहब को कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं? उसको तो सजा हुई है, उनके लिए ये क्यों नहीं तड़पते? उनको लाने के लिए क्यों नहीं तड़पते? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है क्या? क्यों वो गुनाहगार नहीं है क्या? क्या उसने जो नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को, ये कौम को, क्या वो नहीं है क्या? क्या उसने आइन के साथ खिलवाड़ नहीं किया क्या? ये लोग नहीं, इसमें फिजा निशान साहब, सौरभ थेपो साहिबा, आप अपना बयानिया, आप अपनी बात करें, आप इल्जाम दूसरों पे लगा रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि आपने पाकिस्तान मुखालिफ बयान दिया या नहीं दिया, आप कह रहे हैं उन्होंने भी दिया, वो देंगे तो क्या आप भी देंगे? हमने ये नहीं कहा है कि हमने पाकिस्तान मुखालिफ बयान दिया है।
हमने ये नहीं कहा है कि हमने पाकिस्तान बयान, ये हमारी बदकिस्मती है कि शुरू से लेकर मुहतरमा फातिमा जिन्ना से लेकर जो भी जमहूरियत की बात करता है, सही, जो सिविलियन बालादस्त की बात करता है, वो गद्दारी कहता है, वो जो है वो मुल्क मुखालिफ हो जाता है। ये इस तरह की कब हमने पाकिस्तान के नवाज शरीफ साहब भी नवाज शरीफ साहब ने इस पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, क्योंकि अगर वो चाहता तो उसको जो ऑफर मिली थी। सौरभ सेपो साहब, आप लाइन पे रहिएगा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे ब्रेक शामिल करनी है, उसके बाद हम आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ हरगिज़ नहीं चलेगा, लेकिन ये आपको समझना होगा कि अगर कोई एक बयान दे रहा है तो उसके बदले में आप ये कहें कि उन्होंने भी तो कहा था, हम भी ये बयान देंगे, तो ये काबिल कबूल नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप के पास एविडेंस हैं तो आप एविडेंस बिल्कुल अदालतों में शो करें, अदालतें आपको बरी कर देंगी, लेकिन इदारों पे और पाकिस्तान की सालमियत पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।